So today we will discuss about AVR, automatic voltage regulator. As the name suggests, it is a voltage regulator which automatically does the voltage regulation. So it means its purpose will be to keep the voltage constant for the machinery for which it has been designed to. एक मशीनरी का अगर 440 वोल्ट के लिए रन करने के लिए बना हुआ है, जो भी शिप के जितने भी ये मोटर्स हैं, इलेक्ट्रिकल मोटर्स, वो 440 के लिए अगर डिज़ाइन किए हुए हैं तो 440 वोल्ट ही उसको मिलना चाहिए, मोटर के टर्मिनल पे अवेलेबल होना चाहिए टू रन इट सेफली। तो ये काम जो वोल्टेज को कांस्टेंट रखने का काम कौन करता है? एवीआर करता है। तो पहले आप रफली जान लीजिए कि एवीआर जो है वो बेसिकली फील्ड वाइंडिंग जो होता है जनरेटर का, उस फील्ड वाइंडिंग के करंट को रेगुलेट करता है टू इंक्रीज द फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, और रिड्यूस द मैग्नेटिक फ्लक्स एज पर द डिमांड ऑफ द लोड। तो जब आपका करंट फील्ड वाइंडिंग के थ्रू बढ़ता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो कट कर रहा है ऑल्टरनेटर के वाइंडिंग्स को, आर्मेचर वाइंडिंग्स को, वो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है तो ईएमएफ इंक्रीज होगा। ईएमएफ इंक्रीज होगा तो इट विल पुश थ्रू द हायर करंट टू द लोड, क्योंकि लोड अगर बढ़ा रहे हैं तभी आपका ईएमएफ को चेंज का रिक्वायरमेंट होगा। वो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे मैथमेटिकली। तो जब आपका ईएमएफ इंक्रीज होगा, लोड करंट बढ़ गया, लोड बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा लोड विच वी हैव स्टार्टेड, है ना। बट ऑल्टरनेटर का अपना एक इम्पिडेंस है, तो उस इम्पिडेंस के थ्रू द करंट विल फ्लो, द लोड करंट विल फ्लो। वो डायग्राम से हम बताएंगे। तो उस इम्पिडेंस के क्रॉस जो है सो वोल्टेज ड्रॉप भी इंक्रीज होगा। तो जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है माइनस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इम्पिडेंस ऑफ द ऑल्टरनेटर, ये आपका दोनों का टर्म, ये जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल होता है। तो ईएमएफ बढ़ गया, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इम्पिडेंस इंक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ हायर करंट, तो आपका टर्मिनल वोल्टेज को कांस्टेंट रखता है। सो दैट इज द बेसिकली प्रिंसिपल। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं समझना मैथमेटिकली कि क्या हो रहा है। तो आप इसको इस वे में समझिए कि आपने जनरेटर पे आपने इतने लोड को स्टार्ट करके रखा हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी। ए कैन बी पंप का मोटर, बी कैन बी कंप्रेशर मोटर, लाइक दैट। सो मेनी पंप्स आर देयर। तो अभी आपका जो लोड है वो इतना है। तो ये लोड है, इतना लोड, हर लोड को करंट चाहिए, हर ए मोटर को करंट चाहिए, बी मोटर को चाहिए, सी मोटर को करंट चाहिए। तो टोटल लोड करंट अगर मैं इसको बोल दूं कि अभी एग्जिस्टिंग जो है ILE है। अब आप क्या कर रहे हैं, एक मोटर को और स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो आपने डी मोटर को स्टार्ट कर दिया। तो लोड आपका अब ये हो गया। तो लोड चेंज हो जाएगा आपका, अब नया लोड आ जाएगा, लोड करंट आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि डी को भी करंट चाहिए रन करने के लिए। लोड करंट चेंज हो जा रहा है। तो ये जो लोड करंट चेंज हो रहा है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ऑल्टरनेटर पे अगर एवीआर नहीं होता, तो हम लोग इसको स्टडी करते हैं। तो सिंपल वे में आप समझिए कि ये आपका ऑल्टरनेटर है, ये ऑल्टरनेटर का वाइंडिंग्स का इम्पीडेंस है, जो रेसिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस का सम होता है।
इसको बाहर दिखाया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल्टरनेटर के बाहर है, इट इज विद इन दिस, लेकिन फॉर स्टडी पर्पस वी आर शोइंग इट आउटसाइड। जनरेटर में क्या हो रहा है, ईएमएफ जनरेट हो रहा है। अब ये आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये जनरेटर का टर्मिनल हो जाएगा। यही टर्मिनल वोल्टेज आपको एक्सटेंड होकर यहाँ आ रहा है, जिसके क्रॉस यहाँ पे लोड होगा थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो ये टर्मिनल वोल्टेज अगर हम लोग बोलते हैं VT है, तो आइए अब हम लोग इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। ये जो इसके थ्रू जो करंट पास कर रहा है वो शुरू वाला हम लोग कंडीशन ले रहे हैं, A+B+C वाला कंडीशन ले रहे हैं। तो ILE फ्लो कर रहा है, L इज फॉर लोड, E इज फॉर एग्जिस्टिंग लोड, टर्मिनल वोल्टेज VT है। तो अब हम लोग इस यहाँ से अगर इक्वेशन लिखना शुरू करें तो आप यहाँ से मूव करना शुरू कीजिए। यहाँ से आप यहाँ गए, आपका वोल्टेज इंक्रीज हो गया E से, तो हम लोग E लिख दें। इसके थ्रू ILE करंट फ्लो कर रहा है, तो इम्पिडेंस है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। वोल्टेज ड्रॉप है तो हमने इसे ILEZ लिख दिया। तो आप यहाँ पहुंच गया, मतलब यहाँ और यहाँ का वोल्टेज का डिफरेंस आपको ये दे रहा है, तो वही वोल्टेज आपका टर्मिनल वोल्टेज है। तो दिस इज योर टर्मिनल वोल्टेज। तो हम लोग अभी इस कंडीशन के लिए निकाल रहे हैं। अब आप सोचिए कि इस पे मैंने लोड बढ़ा दिया, D आ गया, करंट आपका बढ़ गया, ILN हो गया। फील्ड का करंट हमने, इसके क्रॉस फील्ड होता है, फील्ड वाइंडिंग, जो इस जनरेटर को मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, और उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो चेंज हो रहा है वो EMF जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसे, हमारा इक्वेशन ILNZ हो जाएगा। मैं फील्ड वाइंडिंग करंट को अभी टच नहीं किया हूँ, जो पहले था वही अभी भी यही हो रहा है ना। ILE आपका ऐसे जा रहा है, यहाँ से IF में चला गया और ये लोड के लिए चला गया। IF को टच नहीं कर रहा, तो ILN, अब ILE की जगह ILN आ गया, विच इज हायर देन ILE। तो उस केस में क्या होगा, आप देखिए, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई और ये E से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ भी E से ही सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अब जो टर्मिनल वोल्टेज जो नया मिलेगा वो डिक्रीज हो गया। तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है, बिकॉज मशीनरी हैज बीन डिजाइन टू रन ऑन दिस टर्मिनल वोल्टेज VT, इसको VT के इक्वल होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने एक मैकेनिज्म डिवाइस किया जिसको ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर का नाम दे दिया गया। तो वो ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर क्या कर रहा है, आप कुछ ऐसा समझ लीजिए, ये AVR को यहाँ फिट कर दिया गया। तो AVR क्या कर रहा है, अब फील्ड करंट को कंट्रोल कर रहा है।
तो जब ये लोड ILN करंट लेने लगा उस समय IFN करंट इसके थ्रू फ्लो होना शुरू हो गया। इनिशियली क्या था, IF था, ये इंक्रीज करंट होगा। तो ये इंक्रीज करंट जब फील्ड वाइंडिंग के थ्रू पास होगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, मतलब ज्यादा फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करेगा। तो ज्यादा फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करेगा तो ऑल्टरनेटर में के थ्रू वो फील्ड लाइंस कट, द चेंज ऑफ फ्लक्स विथ टाइम विल इंक्रीज। तो ये इंक्रीज हो जाएगा तो आपका EMF आपका यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। ILN तो आपको वही रखना है क्योंकि ILN तो फिक्स है, ये लोड के लिए फिक्स है, A+B+C+D के लिए। तो अब मेरा जो न्यू जो EMF हो जाएगा वो EN में लिख देता हूँ। अब ये देखिए, ये जो है EN E से बड़ा हो गया, इंक्रीज कर गया। ILN ILE से बड़ा है, ये भी इंक्रीज है। तो ये इंक्रीज इस तरह से होता है कि दोनों का डिफरेंस हमें कांस्टेंट मिल जाए, VT ही मिल जाए। तो AVR का पर्पस वही है कि आपको VT को मेंटेन रखना है, टू कीप द मशीनरी सेफ। जो जितने भी लोड हैं दैट हैज बीन डिजाइन टू रन ऑन VT, तो हमको VT हमेशा, टर्मिनल वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रखना पड़ेगा। यहाँ हमने लोड इंक्रीज के वे में दिखाया है कि C से D हो गया, घटाते अगर C रिमूव करते तो यहाँ जस्ट अपोजिट होता, लोड करंट आपका रिड्यूस हो जाता तो टर्मिनल वोल्टेज आपका इंक्रीज हो जाता, क्योंकि ये वाला डिक्रीज हो जाता तो टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज होता। तो आपको, लेकिन हमारा पर्पस वो नहीं है, हमको टर्मिनल वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है। तो हमें EN जो है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो उस रिड्यूस करने के लिए हमें फिर फील्ड वाइंडिंग के करंट को घटाना पड़ेगा, सो दैट फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोड्यूसिंग इज लेस। तो EMF अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। इस वे में रिड्यूस होगा कि इन दोनों का डिफरेंस VT कांस्टेंट मिलेगा। सो दिस इज व्हाट इज AVR। यहाँ पे कुछ राइटअप्स दिए हुए हैं। काम क्या है? यस, वोल्टेज रेगुलेशन का काम है, टू मेंटेन द टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट। AVR का फंक्शन ये हो गया। स्टेबिलिटी इंप्रूवमेंट, अब क्या है कि लोड जब चेंज हो रहा है तो उससे आप देख रहे हैं कि वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज इज टेंडिंग टू डिक्रीज जब वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है। जब टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो नहीं, जब लोड इंक्रीज हो रहा है तो टर्मिनल वोल्टेज इज डिक्रीज, ठीक है। अब उल्टा हो जाएगा, जब लोड डिक्रीज हो रहा है तो टर्मिनल वोल्टेज विल इंक्रीज। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कि जब इंक्रीज हो रहा है मतलब वोल्टेज ओवर वोल्टेज हो रहा है, VT से ज़्यादा बढ़ जा रहा है, और जब डिक्रीज हो रहा है तो VT से नीचे जा रहा है, अंडर वोल्टेज हो जा रहा है। तो इससे सेफ गार्ड करने के लिए ये AVR इज प्रोवाइडिंग द स्टेबिलिटी, इट इज मेंटेनिंग द वोल्टेज टू बी फिक्स्ड एज VT। तो ये प्रिवेंट्स करता है वोल्टेज फ्लक्चुएशंस को, वी कैन से, एंड सिस्टम की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। ओवर वोल्टेज एंड अंडर वोल्टेज से ये प्रोटेक्ट करेगा। एंड किस वे में कर रहा है? बाई कंट्रोलिंग द रिएक्टिव पावर कंट्रोल। रिएक्टिव पावर कंट्रोल का मतलब वही है, रिएक्टिव पावर आपका जब लोड बढ़ रहा है तो मैंने फील्ड करंट को बढ़ा के मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ा दिया, मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ा दिया। क्यों बढ़ाया? क्योंकि नहीं तो ये जो नया वाला जो करंट है IL न्यू जो है वो ज़्यादा है, तो इसके अक्रॉस ड्रॉप बढ़ गया है। तो ये ड्रॉप बढ़ने की वजह से मुझे टर्मिनल वोल्टेज कम मिल रहा है, तो टर्मिनल वोल्टेज को मुझे फिक्स रखना है। तो मैं क्या करूं भाई? तो मैं इससे मैं फील्ड को ही बढ़ा देता हूं। फील्ड बढ़ा दूंगा तो ये आपका E इंक्रीज हो जाएगा। जब E इंक्रीज हो जाएगा तो दोनों का डिफरेंस आपका कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है AVR का। नेक्स्ट,
वीडियो में मैं एक्सप्लेन करता हूँ किस वे में AVR इंस्टॉल किया जाता है और किस वे में इट फंक्शंस, बेसिकली व्हाट, हाउ डज इट वर्क. थैंक यू.